भाके कहे खुल जात भाग जीवन के, भागवत कितने अक्षर हुए? भा मतलब भाके कहे खुल जात भाग जीवन के। भागवत का जो भा है वह जीवन के सबके भाग्य को खोलने वाला है। भाके कहे खुल जात भाग जीवन के, और गा के कहे से गुमान अर्थात अहंकार मिट जाता है। वाके कहे से बल और बुद्धि बढ़ती है, और ताके कहे तकदीर बदल जाती है। तो जिसको अपनी तस्वीर और तकदीर बदलनी है वो भागवत श्रवण करते हैं और अपना लोक परलोक सार्थक करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम बहुत परेशान थे पर भागवत सुनने के बाद सब ठीक हो गया। तो भाग्य कहे भाग्य ही खुलता है भागवत सुनने से। इसलिए भागवत सबको सुननी चाहिए, और यह सबके लिए। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गे गाः क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत से सबको मुक्ति प्राप्त होती है। मेरे संग सब लोग गाइए, सब बोलिए सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी में 6 अध्यायों की महिमा है। भागवत जी की भागवत जी किसने सुनी? धुंधकारी नाम का एक बेटा था जो अपने माता पिता को बहुत मारता था, दुष्ट। और जब मारा तो डंडे से मारा। पिता आत्मदेव थे धुंधकारी के, डंडे से मारा। इतना मारा कि पिता रोने लग गए। और जब माता पिता को मार करके वह धुंधकारी ने अपने माता पिता को मारा, फिर उसने क्या किया कि 5 स्त्रियों के संग ब्याह कर लिया, और 5 ने धुंधकारी का धन लूट लिया। और वो तो 5 बांट करके वो तो गलत संगत में पड़ गया, गलत स्त्रियां मिल गईं। 5 ने धुंधकारी को मार डाला। धुंधकारी को कैसे मारा? खटिया से बांध दिया 5 ने मिलके। ये शराब वराब पीने लग गया था, नशा करता, चोरी करता, गलत काम। एक दिन चोरी करके ले आया खूब सारा धन धुंधकारी। तो धुंधकारी की पत्नियां बोली कि ये तो नशेड़ी है, कल मर ही जाएगा, और यदि धन पकड़ा गया तो हम भी चक्की पीसेंगी जेल की। तो ऐसा करो कि अपन लोग बांट लो। तो वो स्त्रियां थी ही वैसी वाली, पैसे से बिक जाने वाली, उन्हीं के चक्कर में पड़ के ले आया था 5 ने धुंधकारी को खटिया से बांध दिया। खटिया समझते हैं? पलंग छोटा सा गांव का, खटिया से बांध दिया और 4 पाई से बांध करके और उसका गला दबाया 5 ने मिलके, एक बारी बारी। पर वो थोड़ा मजबूत था, मरा नहीं। 5 ने सोचा क्या करें कि मर जाएं, तो जलते हुए चूल्हे से अंगार ले आई। अंगार, जलता हुआ अंगार डाल दिया मुंह पे, बेचारा जल गया और मार डाला। और मार के जमीन में गड्ढा खोद कर फिनिश। धुंधकारी की ये गति क्यों हुई? धुंधकारी ने जिस मुंह से अपने माता पिता को गाली दी, वो मुंह उसका जल गया। सच बताएं, मैंने बहुत लोगों को यहीं देखा है। सब कुछ आपने भी देखा होगा। अपने माँ बाप को ना इस मुंह से गाली मत दिया करिए। एक आदमी अपने माँ बाप को बहुत गाली देता था, उसका मुंह ही टेढ़ा हो गया। थोड़ा देर लगती है, दिया था उसने 20 साल पहले, टेढ़ा हुआ। अब ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। जो जो आपने किया होगा जवानी में, गर्म खून में, वो एक समय बाद वापस आता है। धुंधकारी ने भी माँ बाप को सताया, मुंह जल गया उसका, मार डाला। इसलिए कहते हैं कि आप लोग अपने माता पिता को मत सताइएगा, माँ बाप का ख्याल रखिएगा, माँ बाप की सेवा कीजिएगा। किसी भी तरह से माँ बाप का अहित नहीं होना चाहिए। धुंधकारी जब मरा तो प्रेत बना। क्या बना? क्यों बना प्रेत? क्योंकि धुंधकारी ने माता पिता को सताया है। जो व्यक्ति इस धरती पे आके गलत काम करेगा उसे प्रेत योनि मिलेगी।
ये मानव शरीर जो है ना, अच्छे कर्म करोगे तो आज मनुष्य हो, कल देवता बन जाओगे। गलत कर्म करोगे तो या तो भूत प्रेत बनोगे या राक्षस बनोगे। इसी से आप आगे जा सकते हैं, इसी से आप पीछे आ सकते हैं। रावण भी मनुष्य है, नहीं है? और राम भी मनुष्य का अवतार लेकर आए हैं। विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार। राम भी मनुष्य है, रावण भी मनुष्य है, पर दोनों ने काम कैसे किए? एक ने इतने अच्छे काम किए कि मनुष्य से भगवान कहलाए राम, और एक रावण मनुष्य से गलत काम किया तो राक्षस कहलाया रावण। आप इसी शरीर को पाने के बाद या तो देवता कहलाओगे या तो दैत्य कहलाओगे। या तो कहते हैं ना, बातन हाथी पाइए और बातन हाथी लात। राजा पहले के जमाने में किसी को इनाम में हाथी देते थे, जाओ इन्हें 2 हाथी इनाम दे दो। आपसे खुश हुआ राजा, 2 हाथी इनाम। और यदि आपने गलत काम किया तो राजा बोला इसको चौराहे पे बांध दो और हाथी के पांव के नीचे दबाओ। तो बातों से, अच्छे कार्य से हाथी भी मिल जाता है दान में, उपहार में, गिफ्ट में। और यदि गलत काम होगा तो उसी तो बातन हाथी पाइए और बातन हाथी लात। इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। धुंधकारी मर के क्या बना मेरी माँ? जोर से, प्रेत। आप लोग अच्छे कर्म करिएगा, गलत कर्म कदापि ना हो, कभी ना हो, स्वप्न में भी ना हो। पुरुष तो देखो गलत काम करता है, प्रेत बन जाता है, भूत बन जाता है। स्त्रियां गलत काम करेंगी, पति को सताएंगी, सास ससुर को मारेंगी, डांटेंगी, मार डालेंगी कुछ, तो क्या बनेंगी स्त्रियां? पुरुष तो बन जाएगा माँ बाप को सता के भूत प्रेत। स्त्री यदि सताएगी अपने बूढ़े ससुर को, रोटी नहीं देगी, और सास को सताएगी और सास का गला दबा दे और मर जाए सास, तो वो स्त्री क्या बनेगी? चुड़ैल। तो पुरुष भूत बनेगा और स्त्रियां, तो आपको चुड़ैल तो नहीं बनना। तो अपने सास ससुर की सेवा किया करो, बूढ़ों का ख्याल रखा करो, मानवता का परिचय दिया करो। धुंधकारी जब प्रेत बना तब धुंधकारी के भाई का नाम है गौकर्ण। ये गाय से प्रकट हुए हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? एक्चुअली हुआ क्या था कि धुंधकारी के जो पिता हैं आत्मदेव, इनके कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो ये संत जी जंगल चले गए, तो रास्ते में एक संत जी मिले, कहा कि मुझे पुत्र नहीं हो रहा है। संत जी ने इनके भाग्य को पढ़ लिया कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र से कोई सुख नहीं है, इसलिए भगवान ने तुम्हें पुत्र दिया ही नहीं। लेकिन ये जिद पे अड़ गए, नहीं नहीं हमें तो बेटा चाहिए, पुत्र चाहिए। तो संत जी तो संत थे, कहा कि तेरे भाग्य में पुत्र तो है नहीं, पर तू जिद करता है तो जा मैं तुझे एक फल दे रहा हूं। एक फल दे दिया, कहा पत्नी को खिलाना। अच्छा, पत्नी का नाम था धुंधली, आत्मदेव जी की पत्नी को फल दिया, पर पत्नी धुंधली ने खाया ही नहीं। उसने फल खिला दिया गाय को। किसे दे दिया? तो गाय को कान गाय की तरह थे और शरीर मनुष्य का। बच्चा हुआ गाय को, नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, गौकर्ण जी महान ज्ञानी हुए, बड़े ज्ञानी। और अब धुंधली को लगा मैंने तो फल खाया नहीं। पति पूछेंगे फल खाई थी तो पेट में कुछ है? तो वो धुंधली की बहन गर्भवती थी। धुंधली ने पैसे पकड़ाए, बहन ये पैसा तू रख और मुझे बेटा दे देना, तेरे तो खूब सारे हैं, ला। तो धुंधली के जब बेटा हुआ तो उसने अपना बेटा धुंधली को दे दिया, धुंधली की बहन ने। और जब बेटा दिया तो धुंधली ने उसी बेटे का नाम रखा धुंधकारी। अब देखो, आत्मदेव जी की किस्मत में बेटा नहीं था, और जब बेटा नहीं था तो बेटा होने का फल भी दिया, तो पत्नी की बुद्धि ऐसी हो गई कि उसने फल नहीं खाया और बेटा आखिरी में नहीं ही हुआ। और जो बहन का बेटा लिया अपना मान करके, वो नालायक निकल गया और उसने खूब मारा। इसलिए संत जी ने समझाया था कि तुम बेटे के लफड़े में ना पड़ो, तुम्हें बेटे से सुख नहीं है, इसलिए परमात्मा ने आपको पुत्र नहीं दिया। इसलिए ईश्वर जो चीज नहीं देते उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं मिलने में ही आपकी भलाई है। और यदि आप कहेंगे कि नहीं जी हमें तो चाहिए, तो फिर वो मिल जाएगा तो भी आपको कष्ट होगा। लेकिन आज के लोग ये हैं कि चलो जी मिल जाएगा उसके बाद का कष्ट उठा लेंगे, पर नहीं मिल रहा वो वाला कष्ट ज्यादा है। भगवान जो भी करते हैं ना सही करते हैं, कुछ देते हैं तो भी कृपा है, नहीं देते तो भी कृपा। पर हम इंसानों की बुद्धि में ये बात चढ़ती नहीं है जल्दी से, हम समझते नहीं हैं। अब जैसे आपका बच्चा बोला हमें मोबाइल दिला दो,
आपने दिला दिया तो बोलेगा अच्छे हैं माता पिता हमारे, और नहीं दिलाओगे तो वो सबको कहेगा यार हमारे माँ बाप तो अच्छे नहीं है, मोबाइल तक तो दिला नहीं रहे हैं। लेकिन आप जानते हो कि मोबाइल से उसका भला नहीं है। आपका बच्चा बोला गाड़ी दिला दो, आपने दिला दिया, बोलेगा अच्छा है, नहीं दिलाया तो बोलेगा यार हमारे माँ बाप तो अच्छे नहीं है, जबकि आप जानते हो कि अभी उसके लिए गाड़ी सही। ऐसे ही आप माँ बाप हैं, आपको पता है कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे भगवान के लिए आप भगवान के बच्चे हैं और आप सबके माता पिता भगवान हैं। भगवान को पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, इसलिए जो दे रहे हैं जो नहीं दे रहे हैं वो भगवान ये जानकर दे रहे हैं या नहीं दे रहे। जो आपको सही है वो दे रहे हैं, जो आपके लिए गलत है वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन इतनी सी बात हम समझ नहीं पाते और भगवान को आरोप लगाते हैं, अरे भगवान ने तो उन्हें दे दिया, देखो उनके पास कितना धन है, इनके पास नहीं है। भगवान ने उन्हें दिया हमें नहीं दिया, उनको दिया हमें, ऐसा लोग आरोप लगाते रहते हैं। इस धरती पे